भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर मेवात जिले में 18 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। बता दें, भाजपा जजपा सरकार की पहली वर्षगांठ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार की धरती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नूह मेवात जिले को 18 परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें 7 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य अतिथि दीपक मंगला ने कहा है कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर कोविड-19 से गुजरने के बावजूद भी 18 परियोजनाएं नूह मेवात जिले को मिली हैं, जिनमें से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है तथा 11 का शिलान्यास किया गया है। तकरीबन 59 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं पर सरकार द्वारा खर्च की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुए उद्घाटन में राजकीय पशु औषधालय कैराका, खेड़ा खलीलपुर, तिगांव, हसनपुर तावड़ू, इंड्री रावली के अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालय चलावली की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिले की 11 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। कुल मिलाकर सरकार की पहली वर्षगांठ पर हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले को करोड़ों रुपए की सौगात मिलने से इलाके के लोग खुश हैं। कार्यक्रम में भाजपा तथा जजपा के नेता कार्यकर्ताओं के अलावा अधिकारियों ने शिरकत कर सरकार की इन परियोजनाओं का स्वागत किया। विधायक दीपक मंगला ने जिले के लोगों को सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि नूह जिला विकास में किसी इलाके से पिछड़ा नहीं रहेगा। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा ने ऐसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसे देश के लिए गौरव बढ़ाने का काम किया है और कई मेडल प्राप्त किए हैं। भाजपा बड़ौदा उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री घोषित किए गए सहयोगी नीतीश कुमार के कामकाज तथा भाजपा के कामकाज को बिहार के लोग पसंद करते हैं। 15 सालों में बिहार में विकास हुआ है, उसका लाभ भाजपा तथा जेडीयू को जरूर मिलेगा और बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं नूह जिले के सभी क्षेत्रवासियों को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की इस सरकार के दूसरे टर्म के 1 वर्ष पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां पूरे प्रदेश भर में अनेकों परियोजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है और आज हमारे नूह जिले के अंदर भी लगभग 59 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का जिनमें शिलान्यास और उद्घाटन, ऐसी लगभग 18 हमारे उद्घाटन और शिलान्यास की आज यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। और निश्चित तौर पर जो यह 1 साल हमारा इस सरकार का गया है, यह नूह जिले के लिए, हमारे मेवात ज़िले के लिए बहुत उपलब्धियों वाला यह वर्ष रहा है। और जैसा कि पिछले 5 साल में भी हमारे मेवात ज़िले के रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए, आने वाले इस 1 साल के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके यह जता दिया है कि आने वाले समय में भी हमारे नूह जिले के विकास कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली। सर, पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। यह 1 बरस थोड़ा हमारा कोरोना की वजह से चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उसके बावजूद भी विकास कार्यों में कहीं कोई कमी, कहीं कोई उसकी गति, उसकी रफ्तार नहीं रुकी। और इस बात को लेकर के भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि इस कोरोना के समय में हमारे मेवात ज़िले में हमारे, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारी टीम है, चाहे हमारा प्रशासन है, वहाँ जो ठीक काम किया, मुझे पता है कि हमारे पड़ोस के भी ज़िले के लोग यहाँ मेवात में हमारे नल्लड़ कॉलेज में आकर के इलाज करवा करके गए। तो हमारे इस मेवात ज़िले ने इस क्षेत्र में भी अपना
पूरा अपना योगदान दिया। मैं कहना चाहूँगा, हमारी चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, किसानों के लिए आज तक हमारी इन सरकारों ने जो काम करने का काम किया है, उनकी आय बढ़ाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, किसानों के उत्थान के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो आपने पानी वाला सवाल जो आपने रखा है, चाहे यहाँ पीने के पानी की बात हो, चाहे यहाँ खेती के पानी की बात हो, क्योंकि मैं अभी आपके यहाँ हमारे अभी विधायक भी साथ थे, जितना काम इस क्षेत्र के अंदर हमारी इस सरकार के अंदर हो रहा है, आने वाले पहले समय में कभी उतना काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर खेत के अंदर पानी होगा, पीने के पानी की अच्छी और सुविधाएं होंगी, और अभी हर घर के अंदर पीने के पानी के लिए नल हो, उसकी भी पूरे इस ज़िले के अंदर पूरी इस समय चल रहा है। और आने वाले समय में ना यहाँ पीने के पानी की कमी रहेगी, ना खेत के लिए पानियों की कमी रहेगी। एक और जो यहाँ पर सेम की समस्या, क्योंकि कुछ क्षेत्र, मैं पलवल ज़िले से आता हूँ, वो मेवात के क्षेत्र में लगता है और नूंह ज़िले का बहुत लगता है, सेम की भी जो समस्या है, उसके समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है कि यहाँ पर सेम की समस्या का भी समाधान हो। चाहे उसमें हम मछली मत्स्य पालन के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए भी किसानों की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है। पता नहीं कौन सा सर्वे आया है, लेकिन निश्चित तौर पर पहले भी, पीछे भी जो बाई इलेक्शन हुए, उनमें भी इसी तरीके का आकलन, तरह तरह के सवाल हुआ करते थे। निश्चित तौर पर मेरा स्वयं का भी बड़ौदा के चुनाव में जाना हुआ है, और निश्चित तौर पर वहाँ पर गठबंधन का हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतेगा, अच्छी वोटों से जीतेगा। और निश्चित तौर पर जो सारे कयास इधर उधर के और झूठ को फैलाने की जो बात करी जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में भी कहा, निश्चित तौर पर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का, और ये सौभाग्य की बात है, ऐसा प्रत्याशी वहाँ पर है जिसने देश के गौरव को न केवल देश में, सारे विश्व के अंदर बढ़ाया है। और मैंने वहाँ स्वयं देखा है। आज उम्मीद है कि जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में विकास कार्य होंगे, बड़ौदा क्षेत्र की हमारी जुझारू और जनता निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजेगी, और क्षेत्र के विकास के मार्गों को खुला रखने में क्षेत्र की जनता का पूरा योगदान और सहयोग रहेगा। देखिए, मुझे ना तो मैंने कोई विरोध देखा, ना मुझे लगा। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर भी गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर हमारी सरकार। मैं अब यहाँ कोई वो तो कर नहीं सकता, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी बड़ौदा के अंदर भी हमारा प्रत्याशी जीतेगा, और बिहार के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी। जिस तरीके के काम सारे देश के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए हैं, एक वातावरण विकास के ऊपर की जो विकास की राजनीति है, इस कोरोना काल में भी हमारे प्रदेश के अंदर आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हो रहे हैं। और हमारे इस नूंह जिले के अंदर भी लगभग 60 करोड़ के विकास कार्य परियोजनाओं का आज यहाँ पर शुभारंभ और शिलान्यास हुआ है। तो ये लगता है कि चाहे कोरोना काल भी रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोरोना काल के समय में भी प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास की दृष्टि से ना पिछड़े, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, उसी कार्य प्रणाली को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, और आने वाले समय में भी क्षेत्र का पूरा विकास रहेगा। आप सभी पत्रकार भाइयों का भी बहुत